कांग्रेस पार्टी, जिसे नई मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, एक बार फिर तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कुछ धाराओं को खत्म करने के लिए याचिका दायर की गई है। कांग्रेस तुरंत इसके विरोध में कूद गई, मानो पार्टी ठान कर बैठी है कि जब तक वो है हिंदुओं को उनके अधिकार नहीं मिलने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में तर्क एक बार फिर वही धर्मनिरपेक्षता पर खतरे का दिया है। गजब है ये सेक्युलरिज्म, जिसे इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना में ठूसा था और तब से बार बार इसे बचाने के नाम पर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। सवाल सीधा है कि कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ सेक्शन को हटाने का विरोध क्यों कर रही है। कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि इस एक्ट का सेक्शन 3, जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता, और सेक्शन 4 जो कहता है कि पूजा स्थल के चरित्र के निर्धारण को लेकर कोर्ट किसी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा, इन दोनों सेक्शन को कानून से हटाया जाए। सवाल है कि इस मामले में कांग्रेस स्वयं को पार्टी क्यों बना रही है। याद रखिए, देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हजारों लाखों मुस्लिमों के संगठन हैं, कई संगठन तो बहुत प्रभावकारी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, बस कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। क्या ये नहीं दिखाता है कि कांग्रेस सही मायनों में नई मुस्लिम लीग है? क्या इससे ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है? क्या इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को हिंदुओं की, हिंदू धर्म पर आस्था रखने वालों की कोई परवाह नहीं है? निश्चित तौर पर इससे यही समझ आता है। सीलमपुर के जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस न सिर्फ नई मुस्लिम लीग बन गई है, बल्कि वो संविधान और लोकतंत्र की विरोधी भी है। आप कहेंगे कैसे? तो याद कीजिए, संविधान की धज्जियां उड़ाकर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का गठन किया और वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े स्तर पर वक्फ बोर्ड ने लोगों की जमीनों पर कब्जे किए। समय समय पर ऐसे तमाम मामले सामने आते रहे। कुछ समय पहले ही तमिलनाडु के तिरुचि जिले के तिरुचेथुरई गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। गांव के 1500 साल पुराने मनंदिया वाली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर भी उन्होंने मालिकाना हक का दावा किया था। वक्फ बोर्ड की तरह ही तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी। सवाल है कि किसी कानून की स्क्रूटनी से कांग्रेस को समस्या क्या है? समय के साथ कोई देश बदलता है, हमारा समाज बदलता है, राजनीतिक धारणाएं बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। फिर कानून में अगर बदलाव की मांग हो रही है तो उसे कंसिडर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक इन कानूनों से तुष्टीकरण की राजनीति की है। ऐसे में उसे लगता है कि अगर इन कानूनों में बदलाव हो गया तो उसकी राजनीति पर संकट आ जाएगा। आर्टिकल 370 को याद कीजिए। जब केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान से आर्टिकल 370 हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई, तब भी इस तरह के तर्क दिए गए, मानो आर्टिकल 370 कोई पवित्र ग्रंथ हो जिसे छुआ नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी का इसी तरह का रवैया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में भी दिखाई दे रहा है। अभी कोर्ट में बस याचिका दायर की गई है, इसी पर कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता को खतरे में बता दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि बार बार कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में खड़ी क्यों दिखाई देती है। अयोध्या में राम मंदिर की जब बात आई, तब भी इसी कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में कहा था कि राम एक काल्पनिक चरित्र थे। अब जब हिंदू अपने उन पूजा स्थलों को वापस चाहते हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट करके उन पर ढांचे बना दिए थे, और वे ये कानूनी तरीके से चाहते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती दिखाई दे रही है। सवाल है क्यों? कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध किया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर ले। जय हिंद।